बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट सर्वाफियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर्स ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की जानिब चलते हैं। तो इसमें हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन को वेरीफाई करना है थ्रू वेन डायग्राम की मदद से। तो इन वैल्यूज़ को हम पहले दूसरी फॉर्म में ले जाएंगे। ठीक है, हमारे पास सी और डी की जो वैल्यूज़ हैं ये सेट बिल्डर फॉर्म में दी गई हैं। हमें इनको सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है। उसके बाद ही हम इन वैल्यूज़ का कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फाइंड कर पाएंगे। तो इसको रीड करते हैं। x सच डेट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ये हमारे पास जो c के एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल नंबर्स के आएंगे। इस साइन का मतलब है एंड, जबकि x लेस देन आर इक्वल टू 8 एंड लेस देन आर इक्वल टू 18। ठीक है, ये जो साइन है जो हमारी लेफ्ट हैंड की फिंगर से बनता है, इस साइन का मतलब होता है लेस देन, और अगर इसके नीचे लाइन हो तो इसका मतलब होता है इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू। ठीक है, तो x बिटवीन में है, इधर 8 है और इधर 18, और इनके नीचे लेस देन के नीचे इक्वल का मतलब ये है कि हमें 8 को भी शामिल करना है इसमें। ठीक है, और 8 और 18 इनके बिटवीन में जो सारे नंबर्स आते हैं वो भी लिखने हैं और इन नंबर्स को भी लिखना है। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। इस साइन का मतलब है लेस देन, ठीक है, और इस साइन का मतलब है इक्वल टू। ये जो नीचे इसके नीचे बार है, इस बार का मतलब है कि हमें 8 को भी शामिल करना है और x बिटवीन में है, तो इसका मतलब कि हमें इन दोनों वैल्यूज़ के बिटवीन में जितने नंबर्स आते हैं उनको लिखना है। 8 और 18 के बिटवीन में कौन सा नंबर है, 9 से लेके 17 तक, और इस यहाँ पे 18 के साथ भी यहाँ पे बार है, और इस बार का मतलब है कि हमने 18 नंबर को भी इसमें शामिल करना है। तो ये हमने इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में इसे चेंज कर दिया। इसी तरह हम d की वैल्यू में भी करेंगे। d इज इक्वल टू y सच डेट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ये भी हमारे नेचुरल नंबर्स का सेट है, एंड 9 लेस देन आर इक्वल टू। इस बार का मतलब है कि हमें 9 को भी इसमें ऐड करना है। ठीक है, 9 को भी शामिल करना है, और 9 और 19 के बिटवीन में। ठीक है, इस तरह से जब हमारे पास y बिटवीन में हो और इधर लेस देन के साइन और इक्वल टू के साइन हो, तो इसका मतलब ये होता है कि हमने 9 और 19 के दरमियान वाले मिड वाले वैल्यूज़ को लिखना है, और अगर बार हो इनके नीचे तो इसका मतलब ये होता है कि हमने इन नंबर्स को भी अपनी वैल्यू में शामिल करना है। तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ठीक है, तो इनके बिटवीन में कौन से नंबर है, 9 और 19 के बिटवीन में 10 से लेके 18 तक। ठीक है, इसके नीचे बार है तो इसका मतलब 9 को भी शामिल करना है, और 19 के यहाँ पे भी ये बार है लेस देन के साइन के नीचे, इसका मतलब हमने 19 नंबर को भी शामिल करना है। तो यूँ हमने इन दोनों सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में चेंज कर लेना है। अब हम इनका कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन पहले फाइंड करेंगे, फिर कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो फाइंड कर लेंगे। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन जो है C और D का, वो इक्वल होगा C यूनियन D इज इक्वल टू D यूनियन C के। तो पहले हम C यूनियन D जो है उसे फाइंड करेंगे और उसके बाद D यूनियन C को फाइंड करेंगे। तो C यूनियन D की हम वेन डायग्राम अगर ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हमने देखना है कि इन दोनों वैल्यूज़ में से सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है वेन डायग्राम के लिए। उसके अंदर हमने 2 सर्कल्स को इस तरह से ड्रॉ करना है कि पहले सर्कल का कुछ पार्ट सेकेंड सर्कल में और सेकेंड का कुछ पार्ट जो है फर्स्ट सर्कल में आए। तो ये जो पार्ट है इसमें हम इन दोनों सेट्स C और D में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको यहाँ पे लिखेंगे, और C के लिए हम इस सर्कल में और D के लिए हम इस सर्कल में वैल्यूज़ लिखेंगे। C और D में कॉमन वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं, 9 है, दोनों में एग्जिस्ट कर रहा, उसके बाद 10 है, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो 9 से लेके 18 तक जो है ये हमारी वैल्यूज़ जो हैं दोनों में कॉमन आ रही हैं। तो इनको हम इस कॉमन पार्ट में वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
ठीक है, ये वो नंबर्स हैं जो हमारे सी और डी के सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनमें कॉमन आ रहे हैं, उनको हमने इस कॉमन पार्ट के अंदर लिख दिया। सी और डी में जो कॉमन एलिमेंट्स थे वो थे हमारे पास 9, 10 से लेके 18 तक। ठीक है, तो सी सेट में हमारे पास इस कॉमन के अलावा जो नंबर रिमेनिंग रह गया उसे हमने सी सर्कल में लिख दिया, और रिमेनिंग कौन सा नंबर रह गया जो कॉमन के अलावा था वो था 8, तो इसे हमने सी सर्कल के अंदर लिख देना है। इसी तरह से हमने डी में देखना है कि जो से कॉमन एलिमेंट्स थे वो कौन से थे, 9 से लेके 18 तक, ये वो एलिमेंट्स थे जो दोनों सेट्स में आ रहे थे। तो 9 से लेके 18 तक हमने जो कॉमन एलिमेंट्स थे वो कॉमन में लिखे, और इन कॉमन के अलावा डी सेट में हमारे पास जो रिमेनिंग नंबर रह गया था वो था 19, तो इसको हमने डी सर्कल के अंदर लिख दिया। ठीक है, तो यूं हमने इस तरह से वेन डायग्राम से जो कॉमन एलिमेंट्स थे सी और डी सेट में उनको यहाँ, कॉमन के अलावा जो सी में रह गए थे वो यहाँ, और कॉमन के अलावा जो डी सेट में रिमेनिंग रह गया था नंबर उसे हमने यहाँ लिख दिया। अब हम सी यूनियन डी जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो पहले सी है तो हम सी की वैल्यू को लिखेंगे, और सी की वैल्यू क्या है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ठीक है, ये सारी हमने सी की वैल्यू सी की प्लेस पे लिख दी। नेक्स्ट हमारे पास यूनियन है तो उसके लिए हम यू से इसे रिप्रेजेंट करेंगे, और नेक्स्ट डी है तो हम यहाँ पे डी की वैल्यू लिखेंगे, और डी की वैल्यू क्या है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19। तो यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना। ठीक है, तो इन तमाम एलिमेंट्स को हम इकट्ठा करके एक सेट में लिख देंगे। तो सबसे पहले हम 8 लिख देंगे, देन 9 आ जाएगा हमारे पास, 10, 11, 12, 13, 14, 15 आ जाएगा। ठीक है, 16, 17, 18 आ जाएगा, और इस सेट में भी हमने सारे एलिमेंट्स ये सारे लिख लिए हैं 9, 10, 11 से लेके 18 तक, और फिर हमारे पास कौन सा नंबर आ जाएगा, 19। तो यूं हमने जो दोनों सेट्स में हमारे पास तमाम के तमाम एलिमेंट्स थे उनका यूनियन लेके दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिख दिया। अब अगर हम इस डायग्राम में देखते हैं तो सी और डी और इनमें जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं ये सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे इस सी यूनियन डी के आंसर में मौजूद हैं। तो हम क्या करेंगे कि इन सारे के सारे पार्ट को सी और डी और इनमें जो कॉमन पार्ट है इसको हम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर देंगे, जिससे ये शो हो रहा है कि ये हमारे पास यूनियन है। ठीक है, इस सारे को हम एक जैसा शेड दे देंगे, जिसका मतलब ये है कि ये हमारे पास सी यूनियन डी के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके हमने जो हमारे पास आंसर आया है वो लिख दिया। सी यूनियन डी हमने लेफ्ट हैंड साइड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन की फाइंड कर लिया। अब डी यूनियन सी जो है वो फाइंड करेंगे। ये डायग्राम हमारी सी यूनियन डी को रिप्रेजेंट कर रही है, और अब हम पहले डायग्राम इसकी वेन डायग्राम डी यूनियन सी की जो है वो ड्रॉ कर लेंगे, और वो भी इसी तरह से हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, इसमें 2 सर्कल ड्रॉ करेंगे। एक सर्कल हमारे सी के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा और एक डी के, और ये जो पार्ट है ये इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, सी और डी में 9, 10 यही हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे। यहाँ पे भी 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ठीक है, तो ये दोनों सेट्स के हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स हैं। इन कॉमन के अलावा जो सी सेट के अंदर हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट रह जाता है वो है 8, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, और इन कॉमन में हमारे पास जो डी में रिमेनिंग रह जाता है कॉमन लिखने के बाद वो है नंबर 19। ठीक है, तो अब हम डी यूनियन सी जो है उसे फाइंड कर लेंगे। तो पहले डी है तो हम यहाँ पे डी की वैल्यू को लिखेंगे, और डी की वैल्यू क्या दी गई है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16, 17, 18 एंड 19 तक हमारे पास डी के एलिमेंट्स हैं। उसके बाद यूनियन है तो हम उसके लिए यू लिखेंगे, और देन हमारे पास सी है तो हम यहाँ पे सी की वैल्यू लिखेंगे, और सी की वैल्यू क्या है, 8 से लेके 18 तक नंबर्स लिखेंगे। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18।
तो यूनियन का मतलब है कि हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिख देना है। ठीक है, तो इस सेट से हम 8 लिख लेंगे, उसके बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यूनियन में हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को एक सेट में लिख देना है 18, और ये सारे के सारे एलिमेंट्स हम लिख चुके हैं 9 से लेके 18 तक। ठीक है, उसके बाद इस सेट से हम 19 लिख देंगे। तो यूँ हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को एक सेट के अंदर इकट्ठा करके लिख दिया। ठीक है, तो डी यूनियन सी में भी हमारे पास जो सेम आंसर हमारे पास सी यूनियन डी का आंसर आया है, वही आंसर हमारे पास डी यूनियन सी का भी आया है। तो इसी तरह से हमारे पास इसकी वेन डायग्राम में भी हम इसको एक तरह का शेड दे देंगे जिससे ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि डी यूनियन सी है, और इसमें हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स को हमने इकट्ठा करके एक सेट में लिख दिया है। जिस तरह से हमने ऊपर वाली डायग्राम को शेड दिया है एक जैसा, उसी तरह से हम डी यूनियन सी को भी शेड दे देंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये डायग्राम और ये आंसर और ये डायग्राम और ये आंसर, ये दोनों साइड्स हमारे पास जो है वो इक्वल आ गई हैं। हैंड्स प्रूव्ड हो गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी वो इक्वल है राइट हैंड साइड की। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन हम फाइंड कर चुके हैं। अब हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो हमारे पास इक्वल है सी इंटरसेक्शन डी, और ये इक्वल है डी इंटरसेक्शन सी के। ठीक है, तो इसी तरह से हम वेन डायग्राम पहले ड्रॉ करेंगे। इसमें हम 2 सर्कल ड्रॉ करेंगे, पहला सर्कल सी के एलिमेंट्स को, सेकंड डी के एलिमेंट्स को, और ये जो पार्ट है ये इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। इन दोनों में जो हमारे पास जो वो एलिमेंट्स जो दोनों में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं, ये 9 से लेके 18 तक, और यहाँ पे भी डी सेट में भी 9 से लेके 18 तक। ये वो एलिमेंट्स हैं जो इन दोनों सेट्स में कॉमन है, तो इनको हम इस कॉमन पार्ट के अंदर लिख देंगे। ये वो एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट्स में आ रहे हैं। ठीक है, तो इनको हम यहाँ पे लिखेंगे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ये वो एलिमेंट्स हैं जो हमारे सी और डी सेट के अंदर कॉमन है। अब इन कॉमन के अलावा हमारे पास जो सी सेट में रिमेनिंग एलिमेंट रह गया वो क्या है 8, उसको हम इस सेट में लिखेंगे। और इन कॉमन एलिमेंट्स के अलावा जो डी सेट में हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट रह गया वो है 19, इसको हम इस डी सर्कल के अंदर लिख देंगे। अब हम इसका सी इंटरसेक्शन डी जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो पहले सी है तो हम सी की वैल्यू को लिखेंगे, और वो क्या है 8 से लेके 18 तक नंबर्स, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। उसके बाद इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन के साइन को यूज़ किया। देन हमारे पास डी है तो हम डी की वैल्यू को लिखेंगे, और वो क्या है 9 से लेके 19 तक नंबर्स, 15, 16, 17, 18 एंड 19। तो इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है कि हमने वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन हो, और दोनों सेट्स में कौन से एलिमेंट्स हैं जो दोनों में आ रहे हैं। 9 है दोनों में आ रहा, 10 है दोनों में आ रहा, 11, 12, 13, 14 और 18 तक ये तमाम नंबर्स हमारे पास जो है 9 से लेके तो 18 तक जो नंबर्स हैं ये हमारे पास दोनों सेट्स में कॉमन आ रहे हैं। 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो हमारे दोनों सेट्स में मौजूद हैं। ठीक है, दोनों सेट्स में कॉमन है। तो ये हमारे पास जो है हमारे इस वेन डायग्राम में ये जो पार्ट है ये हमारे पास हमारे इस आंसर को रिप्रेजेंट कर रहा है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, और यही नंबर्स हमारे इस कॉमन पार्ट के अंदर आ रहे हैं। तो इस कॉमन पार्ट के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं इनको हम शेड कर देंगे, और इस तरह से ये जो डायग्राम है हमारी ये सी इंटरसेक्शन डी को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह से हम इसकी दूसरी साइड डी इंटरसेक्शन सी जो है वो फाइंड करेंगे। तो उसको फाइंड करने से कबल हम उसकी भी इसी तरह से इसी तरह से हम इसकी भी वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। जो कॉमन पार्ट्स हैं वो हमारे यहाँ पे आ जाएंगे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 18 तक हम नंबर्स लिख देंगे जो कॉमन है सी और डी में। 16, 17 एंड 18। ठीक है, तो कॉमन के अलावा सी में क्या है रिमेनिंग 8, और कॉमन के अलावा डी सेट के अंदर क्या है रिमेनिंग हमारे पास 19। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे।
अब इन दोनों में हम जो डी इंटरसेक्शन सी है उसको फाइंड कर लेंगे। डी इंटरसेक्शन सी, तो पहले हमारे पास डी है तो हम यहाँ पे डी लिखेंगे, डी की वैल्यू को लिखेंगे और डी की वैल्यू क्या दी गई है 9 से लेके 19 तक नंबर्स, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, 19। उसके बाद इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन के साइन को यूज़ किया। देन सी है तो हम यहाँ पे सी की वैल्यू को लिखेंगे और वो क्या है 8 से लेके 18 तक नंबर्स। सेवनटीन एंड 18, तो इन दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या है 9 से लेके तो 18 तक नंबर जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। इनमें जो कॉमन है 9 है दोनों में, 10 है दोनों में, उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ठीक है, दोनों सेट्स में 18 तक हमारे पास जो नंबर्स हैं वो दोनों सेट्स में कॉमन है। तो अब यहाँ पे देखें इस डायग्राम के अंदर हमारे पास ये जो पार्ट है ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों सेट्स के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको। तो जिस तरह से हमने लेफ़्ट हैंड साइड में इसको शेड किया उसी तरह से हम राइट हैंड साइड में भी इसको शेड करके, तो जिससे ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि ये हमारे पास जो है डी इंटरसेक्शन सी को ये वेन डायग्राम रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड थी उसका आंसर और उसकी डायग्राम और राइट हैंड साइड का आंसर और उसकी डायग्राम दोनों साइड्स हमारी इक्वल हैं। हैंस प्रूव हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड हमारी इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो यूँ हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन को भी प्रूव कर दिया।